नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की कहानी भगवान श्री गणेश जी को लेकर है। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी इंग्लिश की वोकेबुलरी काफी इंप्रूव हो जाएगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ लॉर्ड गणेशा। स्टोरी यानी होता है कहानी, लॉर्ड यानी होता है भगवान, और गणेशा यानी गणेश जी को इंग्लिश में लिखते हैं गणेशा। तो भगवान गणेश जी की कहानी हम शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, मैं साथ साथ लिख भी देता हूं ताकि आप भविष्य में कभी भी वीडियो को देखें तो इसमें आपके हमेशा लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको आसानी होगी कि कौन से वर्ड का क्या हिंदी में शब्दार्थ होता है, मीनिंग होती है। गॉडेस, गॉडेस यानी होती है देवी, गॉड यानी होते हैं देवता, गॉडेस, गॉडेस यानी देवी, पार्वती। एक दिन माता पार्वती, द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शंकर जी की पत्नी, वाइफ यानी होता है पत्नी, लॉर्ड यानी भगवान, शिवा यानी शिव जी। शिव जी या शंकर भगवान या महादेव जी सब इनके पर्यायवाची हैं। एक दिन माता पार्वती जो कि भगवान शंकर जी की पत्नी है, वॉज गेटिंग रेडी, वॉज यानी थी, गेटिंग रेडी यानी तैयार होना, तैयार हो रही थी, फॉर हर बाथ, उनके स्नान के लिए, नहाने के लिए तैयार हो रही थी, एंड और नीडेड, चाहती थी, नीड यानी होता है चाहना, नीडेड यानी चाहते थे, चाहती थी, समवन कोई, टू गार्ड हर चैम्बर, रक्षा करे, हर यानी उनके, चैम्बर यानी कक्ष की, जहां पर वो नहा रही थी, वो चाहती थी कि कोई उनके कक्ष की रक्षा करे। एक दिन माता पार्वती जो कि भगवान शंकर की पत्नी है, वॉज गेटिंग रेडी, तैयार हो रही थी, फॉर हर बाथ, नहाने के लिए, एंड नीडेड, और चाहती थी, समवन कोई, उनके चैम्बर यानी कि कक्ष, कमरे, बाथरूम, उसकी रक्षा करे। देयरफॉर, देयरफॉर यानी होता है इसलिए, देयरफॉर यानी क्या होता है इसलिए। शी, शी यानी वैसे वह होता है, लेकिन यहां पर शी का मतलब होता है उन्होंने, इसलिए देयरफॉर इसलिए, शी मेड अ ब्यूटीफुल, उन्होंने, मेड यानी बनाया, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, यंग यानी जवान, बच्चा, इसलिए उन्होंने एक सुंदर जवान बच्चा बनाया, फ्रॉम द, किससे, सैंडलवुड, चंदन से, फ्रॉम हर बॉडी, अपने शरीर पे जो चंदन लग रहा था उससे उन्होंने एक सुंदर, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, और यंग यानी जवान बच्चा बनाया, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके कक्ष की कोई रक्षा करे और वहां पर कोई था नहीं, इसलिए उन्होंने अपने शरीर पे जो सैंडलवुड था, सैंडलवुड यानी होता है चंदन की लकड़ी, चंदन, चंदन से एक सुंदर और जवान बच्चा बनाया। शी गेव हिम लाइफ बाय स्प्रिंकलिंग द होली गंगेज वाटर, शी यानी उन्होंने, गेव यानी दिया, हिम यानी उसको, लाइफ यानी जीवन, स्प्रिंकल यानी होता है छिड़कना, बाय स्प्रिंकलिंग, छिड़कने के द्वारा, क्या, होली यानी पवित्र, गंगेज यानी गंगा नदी का, वाटर यानी पानी, उन्होंने गंगा नदी का पवित्र पानी उसके ऊपर छिड़का और उसको जीवन दान दिया। उन्होंने जो चंदन से जो बच्चा बनाया था उसको उन्होंने गंगा नदी का पवित्र पानी छिड़क कर जीवन दिया। एंड एंट्रस्टेड हिम विद गार्डिंग द डोर, और एंट्रस्ट यानी सौंपना, क्या सौंप दिया उन्होंने कि भाई ये बच्चा क्या करेगा, गार्ड करेगा यानी सुरक्षा करेगा, किसकी, दरवाजे की। उन्होंने सौंप दिया कि ये जो छोटा बच्चा है ये इस दरवाजे की सुरक्षा करेगा जहां मैं स्नान कर रही हूं। वाइल शी वाज अवे, जब वो दूर थी, वाइल यानी जब, शी यानी वह, वाज यानी था या थी, अवे यानी दूर, जब वो दूर थी, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव यानी महादेव जी, रिटर्न यानी लौट आए, रिटर्न यानी होता है लौटना, रिटर्न यानी लौट आए, एंड और वाज यानी थे, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित, टू फाइंड अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे को वहां पर पाकर आश्चर्यचकित थे, स्टैंडिंग खड़ा था, एट द एंट्रेंस प्रवेश पर, टू हिज वाइफ चैम्बर, अपनी पत्नी के कक्ष पर, लॉर्ड शिवा रिटर्न एंड वॉज सरप्राइज टू फाइंड अ लिटिल बॉय स्टैंडिंग एंट्रेंस टू हिज वाइफ चैम्बर, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव
रिटर्न यानी लौट आए, एंड वॉज सरप्राइज और आश्चर्यचकित थे, टू फाइंड अ लिटिल बॉय स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ हिज वाइफ चैम्बर। जब भगवान शिव लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ था, एट द एंट्रेंस प्रवेश द्वार पर, टू हिज वाइफ चैम्बर अपनी वाइफ के कक्ष के प्रवेश द्वार पर एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था। इसको देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा छोटा बच्चा तो अपने घर में कोई नहीं है। आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज यानी होता है आश्चर्यचकित होना। When he tried to enter, जब उन्होंने एंटर यानी प्रवेश करने की कोशिश की, ट्राइड यानी कोशिश करना, when यानी जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, द बॉय ब्लॉक्ड हिज पाथ, ब्लॉक यानी होता है अवरुद्ध करना या रोकना, बच्चे ने उनका पाथ यानी रास्ता रोक दिया। द बॉय ब्लॉक्ड हिज पाथ, उस बच्चे ने उनका रास्ता रोक दिया। Who are you and why are you blocking my path? Who यानी कौन, are यानी हो, you यानी तुम कौन हो, and यानी और, why are you blocking my path? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? Demanded Lord Shiva, भगवान शंकर ने कहा। डिमांड यानी वैसे मांगना होता है, लेकिन इंग्लिश की सबसे खास बात यह होती है कि इंग्लिश में शब्द का अर्थ पूरे सेंटेंस के हिसाब से ही लगाया जाता है। भगवान शंकर ने कहा, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो और तुम कौन हो? नो वन एंटर्स माई मदर्स चैम्बर, नो वन यानी कोई भी नहीं, कोई नहीं, एंटर यानी प्रवेश कर सकता है, मेरी माता जी के कक्ष में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। डिक्लेयर्ड द बॉय बोल्डली, बोल्ड यानी होता है बिना डरे हुए, निडर होते हुए, कोई भी मेरे माता के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता है। डिक्लेयर्ड यानी घोषित कर दिया, कह दिया, बच्चे ने निडर होते हुए कह दिया कि मेरे माता जी के कक्ष में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। टेकन अबैक द लॉर्ड शिवा रिप्लाइड, टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब होता है शॉक हो जाना या सरप्राइज हो जाना या आश्चर्यचकित हो जाना। ये फ्रेजल वर्ब है, टेकन अबैक, शॉक या फिर सरप्राइज, शॉक हो जाना या सरप्राइज हो जाना। शॉक होते हुए, सरप्राइज होते हुए लॉर्ड शिवा ने जवाब दिया, स्टेप अवे, अवे यानी दूर हो जाना, स्टेप यानी कदम, दूर हो जाओ। आई हैव द राइट टू एंटर माई वाइफ चैम्बर, आई हैव मैं रखता हूं, क्या रखता हूं, राइट यानी अधिकार, मैं अधिकार रखता हूं यानी मुझे अधिकार है, मेरी पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने का मुझे अधिकार है। लेकिन उस छोटे बच्चे को ये थोड़ी पता था कि ये उनके पिताजी हैं, इसलिए उसने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया था। उसने क्या कहा, टेकन अबैक, शॉक होते हुए। लॉर्ड शिवा ने कहा, स्टेप अवे, दूर हो जाओ, दूर जाओ। आई हैव द राइट टू एंटर माई वाइफ चैम्बर, मेरे पास अधिकार है मेरी पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने का। बट लेकिन, बट द यंग एंड करेजियस बॉय डिड नॉट मूव, लेकिन यंग यानी होता है जवान, एंड यानी और, करेजियस यानी साहसी, लेकिन साहसी और जवान बच्चे ने, लेकिन और साहसी जवान बच्चा डिड नॉट मूव, बिल्कुल भी नहीं हिला। डिड नॉट मूव यानी नहीं हिला, मूव यानी हिलना, नहीं हिला। बट स्टूड हिज ग्राउंड, लेकिन खड़ा रहा उसके मैदान पर। ग्राउंड यानी होता है जमीन या मैदान, लेकिन वह जवान बच्चा बिल्कुल नहीं हिला। नॉट नोइंग दैट दिस वॉज हिज सन, नहीं जानते हुए कि यह था उनका बेटा। लॉर्ड शिवा हु वॉज क्विक टू एंगर ग्रू एंग्रेज्ड, लॉर्ड शिवा हु वॉज क्विक टू एंगर ग्रू एनरेज, भगवान शंकर जो कि जल्दी गुस्से वाले थे, क्विक टू एंगर यानी कि उन्हें गुस्सा तुरंत आता था, ग्रू एनरेज तुरंत खपा हो गए, ग्रू एनरेज यानी गुस्सा हो गए, एनरेज यानी होता है गुस्सा होना, वो तुरंत गुस्सा हो गए। नॉट यूज्ड टू बी डिसओबेड, ही कट ऑफ बॉयज हेड, नॉट यूज्ड टू बी डिसओबेड, उन्हें आदत नहीं थी कि कोई उनकी बात का उल्लंघन करे। डिसओबे यानी होता है आज्ञा का उल्लंघन करना। नॉट यूज
टू बी, उन्हें आदत नहीं थी, किसकी आदत नहीं थी, डिसऑबेड की, उनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन करे। ही कट ऑफ, उन्होंने काट दिया, बॉयज हेड, बच्चे का सिर, उन्होंने बच्चे का सिर काट दिया। उन्हें गुस्सा आ गया था कि एक छोटा बच्चा उनकी बात का पालन नहीं कर रहा है, उनके आज्ञा को नहीं मान रहा है और उनकी पत्नी के कक्ष के बाहर खड़ा हुआ है और उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहा। तो उन्होंने गुस्से में बच्चे का सिर काट दिया। कट ऑफ यानी काट देना, अलग कर देना। बॉयज हेड, बच्चे का सिर। गॉडेस यानी माता पार्वती, माता पार्वती। ऑन रिटर्निंग, लौटने पर। फ्रॉम हर बाथ, उनके स्नान से। सो यानी देखा। हर सन, उनके इस बच्चे को। लाइंग डेड, मरा हुआ। एंड वॉच ओवरकम विद ग्रीफ, और भर गई दुख के, दुख में। माता पार्वती जब स्नान करते हुए लौटी, स्नान करने के बाद लौटी, तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा लाइंग यानी लेटा हुआ था। डेड यानी मृत, उनका बच्चा मृत लेटा हुआ था। एंड वॉज ओवरकम विद ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख, और दुख में भर गई। शी वॉज फिल्ड विद बोथ एंगर एंड सोरो, वह भर गई किससे? एंगर यानी दुख, एंगर यानी गुस्सा, और सोरो यानी दुख, वह दुख और गुस्से दोनों से भर गई। सीइंग दिस, देखते हुए यह, लॉर्ड शिवा ने सेंट, भेजा, हिज सोल्जर्स, उनके सैनिकों को, टू फेच, लाने के लिए, द हेड, हेड यानी सिर, ऑफ द फर्स्ट बीस्ट यानी जानवर, दैट दे सॉ। सीइंग दिस, लॉर्ड शिवा, देखते हुए, यह देखते हुए, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव ने, सेंट यानी भेजा, भेजे, हिज सोल्जर्स, उनके सैनिक, टू फेच, फेच यानी होता है लाने के लिए, द हेड, हेड यानी सिर, ऑफ द फर्स्ट बीस्ट, पहला जानवर, दैट दे सॉ। भगवान शंकर ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम्हें जो भी पहला जानवर दिखे उसके सिर को काट के ले आना। सीइंग दिस, यह देखते हुए, लॉर्ड शिव ने सेंट यानी भेजे, हिज यानी उनके, सोल्जर्स यानी सैनिक, टू फेच यानी लाने के लिए, द हेड यानी सिर, ऑफ द फर्स्ट बीस्ट, पहले जानवर का, दैट दे सो, जो भी वो पहला जानवर देखें उसका सिर काट के ले आए। द मैन रश्ड एंड फाइनली केम अपॉन एन एलिफेंट, उनके लोग दौड़े और केम अपॉन एन एलिफेंट यानी पोजीशन लिया, किसका? हाथी का। दे इमीडिएटली टुक द हेड टू लॉर्ड शिवा, उन्होंने तुरंत, टुक यानी देना, हेड यानी सिर, लॉर्ड शिवा को उन्होंने तुरंत, लॉर्ड यानी भगवान शंकर को सिर दे दिया। हु क्विकली, जिसने यानी भगवान शंकर ने, क्विकली अटैच, फटाफट से अटैच कर दिया, इट, उसको, किसको? सिर को, ऑन टू द बॉडी ऑफ, ऑन टू द बॉडी यानी बच्चे के शरीर पर, द स्लेन बॉय, स्लेन यानी मृत बच्चे के, एंड गेव हिम लाइफ वंस अगेन, और एक बार फिर से जीवन दिया। स्लेन यानी मृत, आपने वहां पर पढ़ा था, डेड, डेड यानी भी होता है मृत, और स्लेन यानी भी होता है मृत। टू द बॉडी ऑफ द स्लेन बॉय एंड गेव हिम अ लाइफ वंस अगेन। हु क्विकली अटैच इट, जिन्होंने, किसने? भगवान शंकर ने, क्विकली यानी बहुत जल्दी से, अटैच यानी जोड़ दिया, इट ऑन टू द बॉडी ऑफ स्लेन बॉय, जो कि मृत बच्चा था उनके शरीर पर, इसको तुरंत जोड़ दिया। स्लेन का मतलब होता है जिसका मर्डर कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, वो मरा हुआ बच्चा स्लेन कहलाता है। एंड गेव हिम, और दिया, लाइफ यानी जीवन, वंस अगेन, एक बार फिर से जीवन दे दिया। इस प्रकार ये कहानी आपके समझ में आई होगी और आपकी इंग्लिश काफी इंप्रूव हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को बार बार देखना, ताकि आपको एक एक शब्द का अर्थ समझ में आए। और किसी शब्द में आपको कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का आंसर करूं। आज का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।